Good morning, students. Welcome to online class. क्लास 10th में चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अपन 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड क्लास में आने लायक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और कई बार पिछले पेपरों में आप देख लेना ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूलेज आपके यूज में आएंगे ये मैंने आपके साइड में लिख दिए हैं, इनका यूज करते हुए आपको इसमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, आपको 9th क्लास के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप सबको वो याद होना चाहिए, रेशनलाइज कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको याद कीजिए। आप 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 में आपने 2 में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 या 2 चैप्टर में आपने पढ़ा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है, आपको राइट हैंड साइड लानी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखते हैं अपन। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ये अपन ले लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई। इसके बाद में आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। यहां पे लिखा जाएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करना है आपको द डिनोमिनेटर। अब देखिए रेशनलाइज करने के लिए आपको रूल्स पता था, जो आपके डिनोमिनेटर में लिखा हो रूट वाली डिजिट है, इसमें डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो आपको इसका अपोजिट साइन लेना है। आपको पता होगा, तो एक बार अपन वापस इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से भी करना है और डिनोमिनेटर से भी करना है। किससे करना है? इससे। इसका जो प्लस का साइन है तो आपको अपोजिट का साइन लेना है, यानी कि अपन वापस ऐसे करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए वापस ये कटिंग हो जाएगा रूट इन दोनों के ऊपर, तो वापस ये कटिंग हो जाएगा तो क्वेश्चन ये रह जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है 1 प्लस साइन थीटा है, तो आपको यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेना, बाकी सेम आपके ऐसे कैसे लिखना है आपको। इसको कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था। अब आपको करना है इनका मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऊपर तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आप आइडेंटिटी देख सकते हैं, यानी कि दोनों सेम है। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट तो आ जाएगा आपके कॉमन। अब आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा और आपके इसमें लग जाएगा होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, देखो 2 टाइम, यानी कि आपने ये पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आपके होता है a माइनस बी और a माइनस बी। इसका सॉल्यूशन भी अपन ने पढ़ा था, लेकिन सॉल्यूशन आपके अभी काम आएगा नहीं। आपको तो ये दिमाग में रखना है, जब भी देखो 2 डिजिट तो a a b b ये सेम मिल जाए तो आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है। तो इसी टाइप से देखो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये a ये b, तो आपको इस एक्सप्रेशन में दे रखा है तो आपको इस एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा। तो इसके नीचे दिया है। अब देखिए अपॉन, यहां देखिए यहां प्लस है, यहां
माइनस है, तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक्सप्रेशन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ए बी। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ होगा तो अपन इसमें लिखेंगे। तो देखिए आपके वही चीज लिखी हुई है, देखो ये 1 ए सेम है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, बी की वैल्यू है बी के प्लेस पे sin थीटा sin थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में होता है तो अपने को लिखना पड़ता है इस एक्सप्रेशन में, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या चलेगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू sin, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1 माइनस, अब देखो sin और sin, तो sin का क्या हो जाएगा आपके स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों, यहाँ पे अपन ने क्या किया है दोनों आइडेंटिटीज का a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b और a माइनस b, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। इसका यूज करके अपन ने इसको लाया है। ऊपर वाली आइडेंटिटीज ये दोनों सेम सिग्मा साइन है तो ये स्क्वायर हो गया इसका, और नीचे वाले में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा होता है तो ऐसे लिखा जाता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है ओके। फिर आगे देखिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहां देखिए आप इसको तो ऐसे कैसे रहने देना है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहां पे इसका एक्सप्रेशन कर रहा हूं मैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए ये आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है आपके 1, ये आपके 1 है, और इसका अपन ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो आपके क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है आपके 1। अब अपन इसको ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, देखिए ये 1 इसको इधर रखते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 1, ये प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो आप इसकी जगह पे आप क्या पुटिंग कर सकते हो, ये पुटिंग कर सकते हैं। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा ओके। अब आप यहां पे लिख दीजिए इसकी जगह पे अपन क्या पुटिंग कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे अपन ने लिखा है cos स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे ये नाम आ गया। अब आप देखिए इसका स्क्वायर, अब अपन रूट को हटा देंगे यहाँ से, रूट को कैसे हटाएंगे, ये इसका स्क्वायर और रूट हट जाएगा, और ये इसका स्क्वायर और ये, क्योंकि रूट तो आपके दोनों डिजिट पे है तो दोनों से रूट हट जाएगा। फिर आपके बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपके बच जाएगा। देखिए स्क्वायर और रूट, पहले तो आप ये देखिए ये रूट है, न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है, इस टाइप का लिखा हुआ होता है तो दोनों के ऊपर रूट माना जाता है। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो रूट दोनों के ऊपर से हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। ये आपका रूल से आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर और रूट दोनों आपस में हट जाते हैं, कटिंग हो जाती है। तो पीछे आपके बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिए ये आपका एक तरह का एलसीएम है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए आप इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक तरह का एलसीएम है आपके। अब आप देखिए इसका मैं एलसीएम लूंगा तो वापस क्या आएगा cos थीटा,
और एलसीएम सेम है तो ये सेम लिखा जाएगा। वापस देखिए इसका एक्सप्रेशन, तो आप इसको ऐसे प्रूव करने के लिए अपन ऐसे लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए 1 by cos थीटा, 1 by cos का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1 by cos, ये लिखा हुआ 1 by cos इजिकल सेक, cos सेक में और सेक cos में, cos सेक में और सेक cos में, 1 upon cos, तो 1 upon cos थीटा के इक्वल क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा सेक थीटा माइनस, फिर देखिए आप sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिखा हुआ tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसकी जगह पे ये पुटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में आपके क्या लिखा हुआ है, sec थीटा माइनस माइनस tan थीटा इज राइट हैंड साइड, और आपके हो जाएगा हैंड्स प्रूफ। और एक काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो ये अपन ने वैल्यूज रखी है वो अपने को यहाँ पे पुटिंग 1 by cos थीटा के प्लेस पे अपन ने क्या रखा है, sec थीटा, और tan थीटा इक्वल अपन ने रखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 by cos के स्थान पे ये रखा है, tan के स्थान पे ये रखा है, इसीलिए राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व। एक बार और देख लीजिए वापस, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड, फिर आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। रेशनलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है, डिनोमिनेटर जो आपके डिजिट दे रखी है उसका डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेके आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर, जैसे मैंने आपके लिए किया। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है सेम है, माइनस माइनस, तो आपके होल स्कोर बन जाएगा a माइनस बी एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, जो आपके लिए बन गया अपॉन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस आइडेंटिटी से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये मैंने बना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर नेक्स्ट में आपको चेंज करना है, यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। cos की वैल्यू निकालने के लिए sin को ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुटिंग करनी है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपके क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर ये रूट दोनों डिजिट्स पे, न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी, तो रूट और स्क्वायर दोनों के कटिंग हो जाएंगे। फिर आपके बच जाएगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये एक तरह का एलसीएम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos थीटा 1 cos थीटा माइनस sin बाय cos थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आएंगे, 1 by cos इक्वल होता है sec थीटा, इसकी प्लेस पे ये आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा, राइट हैंड साइड है क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 अब अपन ने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 7 भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, पिछले बोर्ड के पेपर आप देख लेना, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके करने के दो तरीके हैं आपके, टू टाइप से इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिंपल वाला बताऊंगा ताकि आपकी जल्दी हो जाएगा। 3 मार्क्स का ये भी आ सकता है, और इससे पहले जो क्वेश्चन किया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला, वो भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कई बार साथ में आए हुए हैं। अब आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, जहां तक हो सके आपको इन सब क्वेश्चंस को है जो साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, जो साइन कॉस में दिए हुए क्वेश्चन है उसको चेंज नहीं करना है, और जो आपके दूसरे नाम सेक tan cot ये दिए हुए तो आप मोस्टली आप साइन और कॉस में चेंज कीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें आपको साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप साइन कॉस से करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप शॉर्ट मेथड देखिए, बिल्कुल इजी। आपको एक आइडेंटिटी दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये इसका सॉल्यूशन है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, या और आपको लाना है राइट हैंड साइड में tan थीटा
प्लस कॉस कॉट थीटा, ये आपको लाना है। अब आप देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आपके क्या लिखा हुआ है इस आइडेंटिटी में, देखिए ये रहा आपके सेक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल आपके होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि आप इसके नाम के प्लेस पे ये नाम लिख सकते हो आप। तो अपन यहाँ पे वही करेंगे, रूट सेक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे ये आ गया इस आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी सेकंड। फिर आपके देखिए कोसेक, जैसा आपने इसमें किया है जस्ट उसके नीचे देखिए आपके वापस आइडेंटिटी लिखी हुई है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसकी जगह अपन ये पुटिंग करेंगे, दोनों क्यों करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपके अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर अपन ने क्या किया है, टू आइडेंटिटीज यूज में की है। तो पहले तो यहाँ पे लिखना है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखा है। दूसरा क्या किया है अपन ने, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इन दोनों सेक पे ये पुटिंग किया है, कोसेक पे ये पुटिंग किया है, ठीक है। ओके, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 1 कितना हो गया आपके 2, तो आपको इस 2 को थोड़ा सेंटर में लिखना है ताकि आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा बनाना है आपको इसमें। अगर ये ऐसा बन जाएगा तो इस टाइप का हम लिख सकते हैं, समझ में आई ना। इसका एक्सप्रेशन ये होता है, आपने 8th क्लास में 9th क्लास में इस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है, तो इस एक्सप्रेशन में बनाना है। अब आप देखिए इसको कैसे, देखो यहाँ पे जो 2 सेंटर में है ना, तो इस हिसाब से अपने को यहाँ पे 2 सेंटर में रखना है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, फिर आप देखिए इसमें से आप ले लीजिए यहाँ पे 10, अब आप देखिए 1 और 1 प्लस का कितना हो गया 2, फिर अपन यहाँ पे देखते हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब आप इसमें देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आया, ये तो आया ही नहीं अपने पास में ab। अब ये ab क्या है, अब आप ये देखिए इस a स्क्वायर के प्लेस के ऊपर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो tan स्क्वायर थीटा, यानी कि a की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, a इक्वल आपके क्या हो जाएगा tan थीटा, और b इक्वल आपके देखो b के प्लेस पे मैंने क्या आया हुआ है, ये b स्क्वायर और ये cot स्क्वायर, तो b के प्लेस पे आपके आया हुआ है cot थीटा, ध्यान से देखना थोड़ा। अब a की जगह ये, b की जगह ये, तो यानी कि आपके यहाँ पे सेंटर पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई tan थीटा और cot थीटा, ये आना चाहिए आपके 2ab का मतलब, ये अगर आप मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे तो भी आपके ये आ जाएगा, ये हो गया 2, ये a ये b, आप ऐसा ही लिख सकते। अब ऐसा आएगा कैसे ये, तो अब आप यहाँ पे देखिए एक अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, देखो आपके एक ऐसी है वहां पे देखिए जैसे कि ये वाला है, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, tan इंटीग्रल आपके क्या होता है 1/cos, आप देखिएगा tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा, इसके नीचे क्या है 1, और ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो यानी कि 1 tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई हो गया इसका इक्वल 1/1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 क्या आ जाएगा 1, यानी कि tan थीटा और cot थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ये याद रखना। tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर मैं यहाँ पे ये 1 लिख दूं, जैसे ये 1 लिख दिया यहाँ पे, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा 2 into 1, तो क्या आएगा 2 ही आएगा वापस। अच्छा अब अपन यहाँ पे करेंगे इसको इस आइडेंटिटी में लिखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा
प्लस ये आ गया आपके 2, अब ये 1, तो 1 की जगह पे अपन क्या पुटिंग कर सकते हैं, tan थीटा और cot थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा tan थीटा और cot थीटा और फिर प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इस आइडेंटिटी में आपके बन गया है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 10, तो a का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2, ये रहा 2 a की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे आ गई 10, फिर b की वैल्यू कितनी है cot, ये आ गया cot 2ab प्लस b की वैल्यू कितनी है cot, तो cot और स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर आ गया। देखिए आप इस एक्सप्रेशन में हो गया ये आपके। अब जब इस एक्सप्रेशन में है, इस एक्सप्रेशन में होता है तो अपन इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं इसको, तो आपके किस एक्सप्रेशन में आ जाएगा ये 10, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा cot, तो आपको यहाँ पे लिखना। अब आपको यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि tan थीटा और cot थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये अपन ने अभी पुटिंग देख लिया है। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ये फॉर्मूला नया बन गया आपके। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको इसको ऐसे लिखना है, इस आइडेंटिटी में हो तो आपको ऐसे लिखना है, तो यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए आप कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में है, तो इस एक्सप्रेशन में अपने को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस cot का होल स्क्वायर, ये देखिए इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है और इस एक्सप्रेशन में लिखना है। अब आप देखिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, पीछे क्या बच गया अपने tan थीटा प्लस cot थीटा। प्रूव क्या करना था, tan थीटा प्लस cot थीटा, या आपके आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा इज राइट हैंड साइड HT, हैंस इस टाइप से आपको देखो बिल्कुल सिंपल बन गया। आप साइन cos वाला भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा आपके, उसमें आपके थोड़ा आंसर लॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखिए एक बार वापस समझ लीजिए, इसको सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फिर अपन ने यहाँ पे इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज कर दिया, सेक के प्लेस पे ये वाली आइडेंटिटी और cos सेक के प्लेस पे ये वाली आइडेंटिटी। फिर अपन ने tan स्क्वायर थीटा 1 और 1 2 प्लस ये cot स्क्वायर, अब ये 1 कहां से आया, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपन ने इस आइडेंटिटी में बना दिया है इसको, a की वैल्यू हो जाएगी tan, b की वैल्यू हो जाएगी cot, और आपकी ये बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो 1 की जगह पे देखो tan थीटा cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे ये पुटिंग हो जाएगा, ये 1 कर दिया, 1 के प्लेस पे ये पुटिंग कर दिया। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में ये बन गया है, इस एक्सप्रेशन में बन गया, इस एक्सप्रेशन में ये a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपके देखिए ये इस एक्सप्रेशन में होता है तो अपने को ऐसे लिखना पड़ता है, तो ये इसमें से ले लिया a, इसमें से ले लिया b, स्क्वायर तो लगाना नहीं है, इसमें बाहर लगाना है तो बाहर लगा दिया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट गया, पीछे आपके बच गया tan प्लस cot थीटा इक्वल राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाए वो आपको होमवर्क में करने हैं, सेल्फ स्टडी करना है, आपको सेल्फ सॉल्यूशन करना है।